लास्ट टाइम हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में, केमिकल कंपोजिशन के बारे में। आज हम बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में। हिस्टोन जो प्रोटीन्स होते हैं हमें पता है लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन जिनके अंदर ट्रिप्टोफन नहीं होता बट बेसिक अमीनो एसिड जैसे कि आर्जिनिन, लाइसिन वगैरह होते हैं। और मोस्टली जो बेसिकली जो होते हैं 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। और कंटेंट आर्जिनिन और लाइसिन के कंटेंट के हिसाब से जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वो 3 ग्रुप्स में होते हैं, हाईली रिच इन लाइसिन एंड तीसरा है आर्जिनिन रिच। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोन 1 प्रोटीन की। सबसे डाइवर्जेंट जो हिस्टोन होता है वो H1 होता है, जिसका मोलिकुलर वेट 21,500 होता है। यहाँ पर लाइसिन और आर्जिनिन रेशियो होता है वो 22.0 होता है। ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। एन टर्मिनल जो एंड होता है उस पर एसिटाइलेटेड सीरीन और सी टर्मिनल पे लाइसिन ग्रुप होता है। फिर हम बात करते हैं H2A और B की। ये जो होते हैं ये भी लाइसिन रिच होते हैं, जिनका मोलिकुलर वेट अराउंड 14,000 होता है। हिस्टोन 3 है, ये लाइटली कंजर्व्ड प्रोटीन होती है जो कि आर्जिनिन रिच होता है और इसका मोलिकुलर वेट 15,000 के अराउंड होता है। लास्ट है जो हिस्टोन 4 प्रोटीन, ये भी लाइक H3 की तरह ही आर्जिनिन रिच होता है और इसके अंदर 11,000 मोलिकुलर वेट होता है इसका। अगर नॉन हिस्टोन्स की बात करें तो नॉन हिस्टोन्स में 500 टाइप के नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है जो कि क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। हिस्टोन जो होते हैं वो बहुत ही कम डिफर करते हैं अपने कंपोजिशन में इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जबकि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो हाई डिफरेंस शो करते हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। और ये जो नॉन हिस्टोन जो प्रोटीन्स होते हैं जीन एक्सप्रेशंस को भी रेगुलेट करते हैं और स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर्स का भी काम करते हैं। मेटालिक आयंस भी होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये होती है क्रोमोसोम को स्टेबिलिटी देने का काम करते हैं। रेजिडुअल क्रोमोसोम क्या होते हैं कि ये जो कुछ जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और जो आरएनए होते हैं, जो जब क्रोमोसोम में से हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए रिमूव कर दिया जाता है तो उनके अंदर जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और आरएनए बच जाता है उसको हम रेजिडुअल क्रोमोसोम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम हमें पता है कैसे बनता है, कंडेंसेशन ऑफ थ्रेड लाइक क्रोमैटिन ऑफ इंटरफेस टाइम। प्रोफेज और मेटाफेज जो क्रोमोसोम होते हैं ये 2 स्ट्रैंड्स के बने होते हैं जिसको हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं। और जो ये क्रोमैटिड्स होते हैं ये एक दूसरे से एक सेंट्रोमियर पर जुड़े होते हैं जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोल देते हैं। इसके साथ साथ जो क्रोमोसोम है इसकी जो रीजन्स है, सबसे पहले पेलिकल होता है। पेलिकल जो होता है आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर क्या होता है होमोजेनस मैच्ड मैट्रिक्स होता है। और यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसके अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, कुछ अमाउंट ऑफ आरएनए और ट्रेसेस ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स और पेलिकल जो होती है वो ऑटो आइक्रोमेटिक और नॉन जेनेटिक मटेरियल की बनी होती है। सेंट्रोमियर जो होता है, सेंट्रोमियर जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोल देते हैं, यहाँ पर क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्रोमोसोम जिसके अंदर 1 सेंट्रोमियर होता है उसको हम मोनोसेंट्रिया बोलते हैं। पर कई एनिमल्स के अंदर जैसे कि हेमीप्टेरन है या होमोटेरन इंसेक्ट्स है, वहाँ पर जो सेंट्रोमियर्स होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं और डिफरेंट लेंथ में भी होते हैं, तो वो डिफ्यूज सेंट्रोमियर बनाते हैं। और कईयों में 2 से ज़्यादा भी होते हैं, उनको हम डाइसेंट्रिक बोल देते हैं। कई बार क्या होता है जो क्रोमोसोम होते हैं वो 1 से 2 भागों में टूट जाते हैं और विदाउट सेंट्रोमियर वो फॉर्म करते हैं, इसको हम एसेंट्रिक क्रोमोसोम बोल देते हैं। सेंट्रोमियर जो होता है वो ओवॉइड शेप का होता है, नॉन स्टेनेबल होता है। ये एक क्लियर रीजन होता है जहाँ पे जो फाइब्रिल्स होते हैं वो अनफॉल्ड या फिर लेसली कॉइल्ड प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर 3 रीजन्स होते हैं, आउटर, मिडल एंड इनर। जो आउटर होता है वो डेंस लेयर होती है और जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। जो इनर डेंस लेयर होती है वो उसके अंदर कंप्यूटेड क्रोमैटिन फाइबर प्रेजेंट होता है। जो मिडल के लिए होती है वो थोड़ी सी कम ट्रांसपेरेंट होती है। फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर जो लेयर्ड सेंट्रोमियर होता है वो एब्सेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ सेंट्रोमियर के पास एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होती है। इसमें जो कि ये जो कंस्ट्रक्शन होते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर के जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है उससे अलग होती है। ये डिस्टल रीजन में प्रेजेंट होती है और ये कंसर्न होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस एंड दिस स्पेशल रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स। टेलोमियर्स की बात करें तो जो टर्मिनल एंड होते हैं क्रोमोसोम को, जिसको हम टेलोमियर्स बोलते हैं, जब क्रोमोसोम जो होता है 2 पीसेज में ब्रेक हो जाता है तो वे आपस में जब जुड़ते हैं तो जो ओरिजिनल जो टर्मिनल एंड्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, वे फ्यूज नहीं होते। तो टेलोमियर की कॉइन टर्म किसने दी थी? मुलर ने इन 1938। तो यहाँ पर ये डिफरेंट हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। क्रोमोनिमा है, ये जब जब क्रोमोसोम्स को हम ट्रिप्सिन के साथ ट्रीट करते हैं प्रोटीन को रिमूव करने के लिए, तो जो क्रोमेटिड है वो 2 सब क्रोमेटिड्स में टूट जाते हैं और सब क्रोमेटिड्स रिप्रेजेंट करते हैं क्रोमोनिमास को। टर्म क्रोमोनिमा दी थी वाइज वॉटसी ने इन 1912 में।
फिर है जो जो ये है क्रोमोनिमर, दो तरह के होता है, पैरानिमिक एंड प्लेक्टोनेमिक। जो पैरानिमिक जो कॉइलिंग होती है, इसके अंदर जो फाइब्रिल्स है एक दूसरे से आसानी से सेपरेट होते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये कब होता है, मियोसिस के दौरान। और प्लेक्टोनिक क्या होता है, यहाँ पे फाइबर जो होता है इंटरविंग्ड होता है, इतनी क्लोजली हो जाता है कि वापस उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। इसको बोलती होती है माइटोसिस के दौरान। इसमें कुछ मॉडल्स भी बता रखे हैं साथ में। फिर ड्यू प्रो फोल्डेड फाइबर मॉडल, इसी के ऊपर है कि जो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो क्रोमोसोम होता है सिंगल लॉन्ग कंटिन्यूस डीएनए चैन का बना होता है, जिसके अंदर 700 माइक्रोमीटर्स होती लेंथ होते हैं, जिनकी डबल हेलिकल जो डीएनए होते हैं स्पाइरली पैक्ड होता है इन इम्पोर्टेंस टू फॉर्म द ए फाइबर विद द डायमीटर ऑफ 80 to 100 एंगस्ट्रॉम। विद द पैकिंग रेशियो क्या होता है 6:1। तो जो टाइप ए फाइबर होता है फर्दर टाइप क्वाल्ड होके वो बनाता है टाइप बी फाइबर विद द डायमीटर ऑफ 200 to 250 एंगस्ट्रॉम। तो डीएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दोनों का जो क्रोमैटिड्स होता है वो आपस में अटैच रहते हैं एट सेंट्रोमियर बाय द अनरेप्लिकेटेड फाइबर सेगमेंट ऑफ द डीएनए। तो कुछ ऑब्जेक्शंस भी थे, क्योंकि ये लीनियर पोजीशन ऑफ जीन को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। इसके हिसाब से हमें स्ट्रक्चर चेंजेस का नहीं पता चल पाया, और साथ साथ से फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम के बारे में भी नहीं पता पाया। सेकंड जो मॉडल है वो है सोलेनॉइड मॉडल। सोलेनॉइड मॉडल क्या कहता है कि जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएट होकर बीट स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस देता है। तो बीट्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, जिनका डायमीटर 100 to 125 एंगस्ट्रॉम होता है, डिग्री ऑफ कॉलिंग 7 थ्रेड होती है। तो यहाँ तीसरा जो मॉडल है वो है डायंगुलर स्ट्रिंग मॉडल। ये मॉडल क्या कहता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक कॉम्पैक्टेड डायंगुलर के फॉर्म में होते हैं अराउंड ए स्ट्रिंग। तो ये कोर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो इस कोर कॉम्प्लेक्स से बहुत सारे लिटिल लूप अपीयर होते हैं, और ये लिटिल लूप आपस में फिर फोल्डेड हो जाते हैं, और हर लिटिल लूप प्रेजेंट करता है क्रोमैटिन को, जिसकी थिकनेस अराउंड 30 नैनोमीटर होती है। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियोसोम्स की। क्रोमैटिन के अंदर छोटे छोटे पैटर्न होते हैं बॉडी से, इसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ये हमने न्यूक्लियस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि न्यूक्लियोसोम जो होते हैं जिनके अंदर डीएनए और हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं। डीएनए बहुत लंबे होते हैं यहाँ पर, जो पैक्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन्स, और एक स्मॉलर डायमीटर, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये हमने वहाँ पे भी किए थे, देखो याद हो तो आपको। न्यूक्लियोसोम्स का जो स्ट्रक्चर था जिसमें इलेक्ट्रॉन इनकी इन्होंने दिखा रखे, क्रोमैटिन एक फाइबर की थ्रेड की तरह होता है, जिसका डायमीटर अराउंड 30 नैनोमीटर होता है। ठीक है। तो फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम में हमें पता है कि ये दो जनरेशन के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। ये बायोलॉजिकल और जेनेटिक एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जीन्स ऑन दैम। ये स्पेसिफिक होते हैं, और उनके अफेक्ट होते हैं वो डेवलपमेंट पे सीधा अफेक्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम में, उनके कंटेंट जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट ही होते हैं, और कैपेबल होते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो ये आज अपना कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट टाइम हम जाइंट क्रोमोसोम्स करेंगे। ओके बाय स्टूडेंट्स।